हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि सारी समय से वीडियो आपको मिलती रहे। देखो दोस्तों, हमने कल क्या सीखा था। हमने सीखा था कल परचेज की एंट्री और सेल की एंट्री के परचेज में क्या एंट्री करते हैं और सेल में क्या एंट्री करते हैं। ठीक है, नाम होने पर हम क्या एंट्री करते हैं, अगर नाम नहीं है तो हम क्या एंट्री करते हैं, अगर नगद है तो हम क्या एंट्री करते हैं। देखो जैसे व्यापार प्रारंभ करने की ये बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और इसमें अगर व्यापार प्रारंभ किया फर्नीचर लगाकर, माल लगाकर, नगद लगाकर, मशीनरी लगाकर, तो वो सब हम लिख देंगे कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट और फिर गुड्स अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फिर टू कैपिटल कर देंगे। ठीक है, ये क्या थी, ये तो हमारी बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री थी जो हमने कल सीखी थी। अब देखो परचेज की एंट्री के माल, राम से माल खरीदा, किससे खरीदा, राम से खरीदा। राम कौन सा अकाउंट है, हमारा पर्सनल अकाउंट है। और ये परचेज कौन सा है, हमारा नॉमिनल अकाउंट है ना। कि राम से माल खरीदा, तो राम से माल खरीदा, राम पर्सनल है। और व्यक्तिगत खाता क्या कहता है, आने वाले को डेबिट करो और जाने वाले को क्रेडिट करो। तो पा कौन रहा है, ये पा कौन रहा है, पा तो हम ही रहे हैं ना, क्योंकि राम से खरीदा, राम कौन है, देने वाला है। पाने वाले को हम डेबिट करेंगे और देने वाले को हम क्रेडिट करेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। अगर एंट्री में राम भी दे रखा हो और माल भी दे, मतलब राम भी दे रखा हो और नगद भी दे रखा हो, तो फिर हम राम को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, फिर क्या, हम कैश को लिखेंगे। ठीक है, देखो राम से माल खरीदा तो हमने परचेज अकाउंट डेबिट टू राम कर दिया। अगर यहाँ होता कि राम से नगद माल खरीदा तो यहाँ होती परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, और कुछ भी ना दिया हो, सिर्फ लिखा हो फर्नीचर खरीदा, मशीनरी खरीदी, कंप्यूटर खरीदा। फर्नीचर ये रहा, फर्नीचर खरीदा, तो हम क्या एंट्री करेंगे, फर्नीचर खरीदा। ना इसमें नगद है, ना इसमें किसी नाम, कोई नाम है इसमें, जैसे नाम होते हैं सोहन, मोहन, इस तरीके से कोई नाम भी नहीं है और कैश भी नहीं लिखा है इसमें। तो हम क्या मानेंगे इसे, ये ट्रांजैक्शन हमारी कैश की ही है कि फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। देखो राम से नगद माल खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, ये हो गई हमारी परचेज की एंट्री जो हमने कल सीख ली थी। अब देखो उधार की एंट्री, उधार में भी यही है। परचेज क्या होती है, डेबिट, सेल्स क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है, परचेज डेबिट और सेल क्रेडिट, और परचेज रिटर्न हमारा क्रेडिट होता है और परचेज सेल्स रिटर्न हमारी डेबिट होती है। ठीक है, ये मैंने तुम्हें कल बता दिया था। देखो अब राम को माल बेचा, राम को, तो राम कौन है, पाने वाला है। पाने वाले को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, है ना। तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल, कुछ नहीं दिया, नगद उधार कुछ नहीं, तो हम क्या मानेंगे, नाम आ गया, जो राम है, ये जो नाम आ गया, ये नाम क्या कर रहा है कि जाहिर सी बात है इसने उधारी खरीदा होगा, उधारी बेचा होगा इसे। तो क्या, राम अकाउंट डेबिट टू सेल। अब देखो राम को नगद, ये नगद क्या है, हमारा रियल अकाउंट है। राम कौन सा है, पर्सनल अकाउंट है ना। तो क्या एंट्री करेंगे हम इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, है ना। अब ये देखो माल बेचा, कुछ नहीं कहा इसमें, ना नगद है ना इसमें किसी का नाम है, कुछ नहीं कहा इसमें, सिर्फ माल बेचा, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल करेंगे। अब सोहन को नगद माल बेचा, किसे बेचा, सोहन को क्या बेचा, नगद माल बेचा उसे, है ना। नगद ट्रांजैक्शन हुई है तो हम क्या लिख देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, फिर हम सोहन को नहीं लिखेंगे। राम को फर्नीचर बेचा तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स की जगह यहाँ पे सेल्स नहीं आएगा, यहाँ फर्नीचर आएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, तुम्हें ये सब चीज़ समझ में आई थी कल। आज हम सीखेंगे एक्सपेंसेस और इनकम की एंट्री किस प्रकार करते हैं। देखो एक्सपेंसेस क्या होते हैं हमारे, एक्सपेंसेस की एंट्री करते हैं हम मजदूरी, ये एंट्री है हमारी, दो एंट्री हैं ये। और थर्ड एक लिख लो, और के ब्याज, राम लिख लो, राम को ब्याज चुका है। ये तो हो गया हमारे एक्सपेंसेस। देखो अगर हमने मजदूरी दी है, कोई हमारे यहाँ काम कर रहा था, हम उसे मजदूरी दे रहे हैं, तो क्या हमारा खर्च ही तो है,
हम दे रहे हैं, हमारे पास से कैश कम हो रहा है, तो कैश कम हो रहा है तो क्या खर्चा ही तो है, मजदूरी दी, तो क्या एंट्री करेंगे इसकी, वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, ये एंट्री करेंगे इसकी हम। जैसे मजदूरी कितने की चुकाई हमने, 1200 रुपये, तो हम यहाँ पे 1200 और 1200, ये दोनों अमाउंट ना इस तरीके से बराबर बराबर नहीं लिखते। ये एक डेबिट का है, एक डेबिट का कॉलम बनता है और दूसरा क्रेडिट का कॉलम बनता है, तो एक तो डेबिट में आती है और 2 वाली हमारी क्रेडिट में जाती है। ठीक है, अब देखो राम को भुगतान में दिए, राम कौन है, पाने वाला है, पाने वाले को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और भुगतान में दिए, राम को भुगतान में दिए, देखो राम को भुगतान में दिए, पाने वाला कौन है, राम है, भुगतान में हमने जाहिर सी बात हमने कैश ही तो दिया होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जैसे मान लो 100 रुपये, तो 100 रुपये यहाँ पे, 100 रुपये यहाँ पर। ओके, देखो अब ब्याज चुकाया, ठीक है, ब्याज चुकाया हमने, क्या चुकाया, ब्याज चुकाया, राम को ब्याज चुकाया, तो यहाँ पर राम नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पर ब्याज, ब्याज क्या चुकाया हमने, उसे ब्याज चुकाया, हमने किसी से पैसे उधार ले रखे थे 5000 रुपये मान लो, और 10% का वो हमसे ब्याज ले रहा है, तो हमने उसे कितना ब्याज दिया, 500 रुपये पर मंथ दे रहे हैं उसे हम, 500 रुपये बेफालतू जा रहे हैं ब्याज के, तो वो हमारा खर्चा ही तो है ना, हमने उसे ब्याज चुकाया। तो क्या एंट्री बनेगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मान लो 100 रुपये, ये भी ठीक है। ज़्यादा बड़ी अमाउंट हम इसलिए नहीं ले रहे ताकि बच्चों को आराम से समझ में आ जाए छोटे अमाउंट से, ठीक है। तो ब्याज चुकाया कितना हमने, 100 रुपये, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये तो हो गई हमारी एक्सपेंसेस की सारी, किसकी हो गई, ये हमारी एक्सपेंसेस की हो गई। अब देखो इनकम की एंट्री कैसे बनती है, अब देखो इनकम की, इनकम होता है आय, ठीक है, जो हमें किसी से आय प्राप्त होती है, जैसे ब्याज प्राप्त, ब्याज प्राप्त किया, कमीशन प्राप्त किया, ठीक है, इस तरीके से वेतन प्राप्त क्या। अब ये बताओ मुझे, जो इसका फॉर्मूला था वो फॉर्मूला क्या कहता था, खर्चों को डेबिट करो और इनकम को क्रेडिट करो। तो प्राप्त क्या, हमने ब्याज प्राप्त किया, किसी को हमने पैसे उधार दे रखे थे और हमारे पास उसका ब्याज आ रहा है, हमारे पास ब्याज आ रहा है, तो जाहिर सी बात है हमारा तो प्रॉफिट ही हो रहा है ना, हमने ब्याज प्राप्त किया, तो क्या एंट्री बनाएंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव, 1000 रुपये मान लो, 1000 रुपये, 1000 रुपये, ठीक है। अब ये देखो कमीशन प्राप्त किया 2000 रुपये, अब हमने किसी का माल बेचा और हमें कमीशन प्राप्त हुआ, ठीक है, 2000 रुपये, तो कमीशन प्राप्त हुआ हमें, तो क्या करेंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट टू, कमीशन प्राप्त किया हमने, कमीशन यहाँ पे हमारे सारे इनकम हमारी क्रेडिट होंगी और वहाँ पर हमारे सारे खर्चे कहते हैं वो डेबिट होते। ये कौन सा है हमारा, नॉमिनल अकाउंट है, ये कौन सा हमारा नॉमिनल अकाउंट है, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, ये नॉमिनल अकाउंट है। कमीशन प्राप्त किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू, उसमें सारे खर्चे क्या करते हैं, हम डेबिट कर रहे थे सारे खर्चे, और इसमें सारे खर्चे हम क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि नामात्र खाते का रूल ये कहता है कि सभी खर्चों को तो डेबिट करो और सभी इनकम को क्रेडिट करो, ठीक है। अब देखो वेतन प्राप्त किया, एक होता है हमने वेतन चुकाया, तो क्या एंट्री बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, एक है वेतन प्राप्त किया हमने, है ना, वेतन हमने प्राप्त किया, तो वेतन प्राप्त की एंट्री क्या बनेगी कि कैश अकाउंट डेबिट टू
सैलरी अकाउंट, 5,000 रुपये, 5,000 रुपये। ठीक है, ये तुम्हारा वेतन है कि हमने वेतन प्राप्त किया 5,000 रुपये, कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसमें सिर्फ रूल्स याद रखने हैं हमें कि एक्सपेंसेस के क्या रूल होते हैं और इनकम के, कि नामात्र खाते के रूल क्या होते हैं कि सभी इनकम्स को तो क्रेडिट करो और सभी खर्चों को डेबिट करो। जब तक तुम्हें रूल्स नहीं पता होंगे तब तक तुम इन एंट्रियों को नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहले तुम्हें रूल्स ही पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी एक्सपेंसेस की एंट्री हो गई और इधर हमारी ये इनकम की एंट्री हो गई कि ब्याज प्राप्त किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, कमीशन प्राप्त किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, वेतन प्राप्त किया कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। ठीक है, आशा करती हूँ आप सबको एंट्रियाँ समझ में आई, और अगर समझ में नहीं आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना ताकि मैं सुधार कर सकूँ। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही।